अगर आपके घर में कोई ईओबी से पेंशन लेता है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसी दो बड़ी तब्दीलियां सरकारी तौर पर हो चुकी हैं जो शायद आपको पता ही नहीं, और इनमें से एक सीधा आपकी जेब पर असर डालती है। ईओबी यानी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के उन लाखों रिटायर्ड प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए सहारा है जिन्होंने दहाइयों तक फैक्ट्री, दुकान या कंपनी में मेहनत की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपको वो पूरी रकम मिल रही है जिसके आप हकदार हैं? इस वीडियो में हम 3 चीजें साफ बताएंगे। पहला, वो कंफर्म्ड इंक्रीज जो ऑलरेडी लागू हो चुका है। दूसरा, एक अडलाती फैसला जिसने हजारों पहले रिजेक्ट हुए पेंशनर्स की किस्मत बदल दी। और तीसरा, वो अगला इजाफा जिसका पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। शुरुआत करते हैं उस कंफर्म्ड अपडेट से जिसका पूरा फायदा बहुत कम लोगों को मालूम है। फेडरल कैबिनेट ने ईओबी की मिनिमम पेंशन में इजाफा मंजूर किया। 10,000 रुपए से बढ़कर अब ये 11,500 रुपए माहाना हो चुकी है। इसी के साथ फॉर्मूला बेस्ड पेंशन में भी 15% का इजाफा किया गया, यानी वो पेंशन जो आपकी सर्विस और कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेट होती है। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव हुआ और इसका अरियर्स, पिछला बकाया, सितंबर 2025 से पेंशनर्स के अकाउंट्स में पहुंचना शुरू हुआ। फेडरल मिनिस्टर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिल चुका है। मगर यहाँ एक बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 11,500 रुपए सिर्फ मिनिमम है। ये फ्लोर है, आखिरी हैद नहीं। अगर आपकी सर्विस लंबी रही है या आपकी इंश्योरेबल वेजेस ज्यादा थी तो आपकी पेंशन फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी और कई पेंशनर्स को हर महीना आरस 30,000 से भी ज्यादा मिल रहा है। इसलिए सिर्फ ये मान लेना काफी नहीं कि मुझे 11,500 रुपए मिल रहा होगा। अपनी एग्जैक्ट एंटाइटलमेंट खुद वेरीफाई करना जरूरी है। लेकिन इस साल जिस अपडेट ने सबसे ज्यादा लोग मुतासिर किए वो कोई इंक्रीज नहीं था, वो एक अडलाती फैसला था और उसकी कहानी थोड़ी अलग है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान की सबसे आला अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो हजारों इंश्योर्ड वर्कर्स के लिए सीधा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईओबी एक्ट के तहत पेंशन लेने के लिए नॉर्मली पूरी 15 साल की इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट जरूरी होती है। जो लोग 14 साल 9 से 10 महीने तक पहुंचे उन्हें ईओबी ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनकी सर्विस पूरी 15 साल नहीं बानी। ये मामला अदालत तक गया और 3 जज बेंच, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस साइद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने ईओबी की 5 अपील्स खारिज कर दें। फैसला साफ था, अगर आपकी इंश्योरेबल सर्विस 14 साल 6 महीने यानी 14.5 साल या उससे ज्यादा है तो राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल के तहत आपको पूरी 15 साल का इंश्योर्ड वर्कर माना जाएगा और पेंशन का हकदार समझा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका फायदा सिर्फ उन्हीं 5 लोगों तक महदूद है या इससे और भी लोग मुतासिर हो सकते हैं? जवाब है नहीं, सिर्फ उन्हीं 5 लोगों तक महदूद नहीं। अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को पहले सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि उनकी सर्विस 15 साल से 4 महीने कम थी और वो 14.5 साल या उससे ज्यादा थी, तो अब दोबारा अपना केस फाइल करने का वक्त है। ये फैसला ईओबी एक्ट की उस स्केड्यूल की सरकारी इंटरप्रिटेशन है जो आने वाले तमाम ऐसे केसेस पर लागू होगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि हर पेंशनर के जहन में एक ही सवाल है, क्या अब कोई और इजाफा भी आने वाला है? ये सवाल सिर्फ आम पेंशनर्स ही नहीं पूछ रहे। नवंबर 2025 में नेशनल असेंबली की एक स्टैंडिंग कमेटी ने बकायदा ईओबी की फॉर्मूला बेस्ड पेंशन में और इजाफे की सिफारिश की थी। अप्रैल 2026 में खुद ईओबी के ऑफिशियल्स ने यह तस्लीम किया कि 11,500 रुपए की मिनिमम पेंशन बढ़ती महंगाई के सामने काफ़ी नहीं, मगर उनका यह भी कहना था कि कोई नया इजाफा फाइनेंशियल वायबिलिटी और बजट की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं। इसी दौरान अखबारों में रिटायर्ड वर्कर्स के लेटर्स छाप रहे हैं जो हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि ईओबी पेंशन को कम अज कम बीएसपी के आर्स 13,500 के बराबर या लेबर मिनिमम वेज के करीब यानी 37,000 रुपए तक ले जाया जाए। ये मामला अभी तक ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ और यही वजह है कि आने वाले महीनों में हर ईओबी पेंशनर की नज़र बजट और कैबिनेट के फैसलों पर होनी चाहिए। तो अब आप खुद क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम, अपनी पेंशन स्टेटस खुद वेरीफाई करना। ऑफिशियल वेबसाइट eob.gov.pk पर जाकर अपना CNIC नंबर डालकर आप इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के जरिए अपनी मालूमात देख सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना 14.5 साल या उससे ज़्यादा इंश्योरेबल सर्विस रखता है और पहले रिजेक्ट हो चुका है तो अपने नियरेस्ट ईओबी रीजनल ऑफिस से राब्ता करके इसी नए फैसले का हवाला देते हुए दोबारा अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी उम्र 60 साल, खवातीन के लिए 55 साल हो चुकी है और अब तक अप्लाई नहीं किया तो देर मत कीजिए, क्योंकि ये हक है, खैरात नहीं।
तो ये थी 3 सबसे ज़रूरी बातें जो हर ईओबाई पेंशनर और उनके घर वालों को पता होनी चाहिए। कन्फर्म्ड आवर्स 11,500 वाली इंक्रीज, 14.5 साल का वो अडलाती फैसला जो नए लोगों को हकदार बनाता है, और वो अगला इजाफा जिसका फैसला अभी होना बाकी है। यही तीसरी बात सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिस दिन बजट या कैबिनेट इसका ऐलान करेगा, सिर्फ वो लोग फौरान फ़ायदा उठा पाएंगे जिनके पास सही वक्त पर मालूमत होंगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना समझदारी है, ताकि जिस दिन ये अगला फैसला आए, आपको सबसे पहले सीधी और साफ ज़बान में पता चल जाए, बिना किसी कन्फ्यूजन के। अपनी पेंशन चेक कीजिए, अपना हक पहचानिए, और अगर ये मालूमत काम की लगी हो तो उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस पेंशन पर डिपेंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।